बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। आज के इस लेक्चर्स में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के आज के इस लेक्चर्स में हम सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास हम जो सिस्टम डेवलप करते हैं उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ ज़रूरी होती है एंड हमने कौन सी मेथडोलॉजीज़ को अपनाना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर्स को और आपको डिफरेंस सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज डिस्कस करते हैं, उसकी डिफिनीशंस डिस्कस करते हैं, उसके एग्जाम्पल, उसके हमारे पास जो भी वीकनेस है, जो उसके हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सारे को आज की लेक्चर्स में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशंस करते हैं, डिफिनीशंस करते हैं कि हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज है क्या। ए सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी refers to the framework that is used to structure, plan, and control the process of developing an information system. A wide variety of such frameworks have evolved over the years, each with its own recognized strengths and weakness. One system development methodology is not necessarily suitable for use by all projects. Each of the available methodologies is best suited to specific kind of project based on various technical, organizational, projects and theme consideration. तो ये तो आपके पास डिफिनीशंस हो गए हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ का। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज़ है। फर्स्ट वन हमारे पास जो मेथडोलॉजीज़ है वो हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल्स। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम मेथडोलॉजीज है। फर्स्ट वन है वाटरफॉल मॉडल, इसके बाद है प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स, इंक्रीमेंट, इसके अलावा है स्पाइरल मॉडल एंड फिफ्थ वन हमारे पास जो है वो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड। तो ये तो हमारे पास थे सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज के डिफरेंट टाइप्स। अभी हम इन सारी पाइप्स जो डिफरेंट टाइप्स है सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज की, इसको स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो आप के पास जो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल हमारे पास वो मॉडल होता है, वो सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज होती है जिसमें हम अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं। इसी प्रोसेस में मैं आपको थोड़ा सा ज़रा जूम कर दूँ और आपको ये इसका जो डायग्राम है ये दिखा सकूँ। आई होप स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल में हम जब एक सिस्टम को डेवलप करते हैं तो उसके हम इन प्रोसेस को जो है ना स्टेप में हम जाएंगे एंड अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं। फर्स्ट वन आप ज़रा इस एरस के डायरेक्शंस को भी गौर से देख लें एंड इस ब्लॉक को भी देखा करें। फर्स्ट वन हमारे पास जो है हम जब सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप है सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर उससे हम आएंगे एनालिसिस पर, एनालिसिस से हम डिज़ाइन पर आते हैं, डिज़ाइन से हम कोडिंग में आते हैं, कोडिंग से टेस्टिंग एंड टेस्टिंग से हम फिर मेंटेनेंस पर आते हैं। और फिर आप देख लें इसकी डायरेक्शंस को। तो ये हमारे पास इस तरह दोबारा सिस्टम डेवलपमेंट पर आते हैं। मीन तो सिस्टम इंजीनियरिंग से एनालिसिस पर आते हैं तो दोबारा भी हम बैक में जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं एनालिसिस से नीचे और वापस सिस्टम इंजीनियरिंग तक। तो इस तरह इसमें जो है सारा प्रोसेस होता है सर्कल फॉर्म में, इसमें सारी डेवलपमेंट होती है। तो
तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा इस डायग्राम के थ्रू वाटरफॉल मॉडल। इसकी जो स्ट्रेंथ है क्या है कि आइडियल फॉर सपोर्टिंग लेस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आर प्रोजेक्ट टीम्स whose composition fluctuation से फ्लक्चुएट। अच्छा, फिर हमारे पास सेकेंड जो है स्ट्रेंथ इसका कि द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेप्स एंड strict control for ensuring the adequacy of documentation and design review help ensure the quality, reliability and maintainability of the development software। थर्ड जो हमारे पास वाटरफॉल मॉडल का स्ट्रेंथ है वो है प्रोग्रेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एज मेजरेबल। एंड फोर्थ वन हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो है कंजर्व्स रिसोर्सेज। आई होप स्टूडेंट आपको वाटरफॉल मॉडल्स की स्ट्रेंथ समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम जो है ना वाटरफॉल मॉडल्स की वीकनेस को स्टडी करेंगे कि हमारे पास इस मॉडल में क्या वीकनेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीकनेस है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल में वो इसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन कि हमारे पास इनफ्लेक्सिबल है, स्लो है, कॉस्टली है एंड कम्बरसम है ड्यू टू सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर एंड टाइट कंट्रोल्स। सेकेंड जो हमारे पास इसका वीकनेस है वो है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस फॉरवर्ड विद ओनली स्लाइट मूवमेंट बैकवर्ड। मीन आप लोगों ने देख लिया कि इसमें हम जो है ना बैकवर्ड भी जा सकते हैं। ओके, तब जो हमारे पास इसकी वीकनेस है कि लेटर रूम फॉर यूज ऑफ एट्रेटर which can reduce manageability app use। फोर्थ वन है depends upon early identification and specifications of requirements, yet user may not be able to clearly define what they need early in the project। फिफ्थ वन हमारे पास जो वीकनेस है रिक्वायरमेंट्स की है, रिक्वायरमेंट एंड कंसिस्टेंसी की है, मिसिंग सिस्टम कंपोनेंट एंड अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट नीड्स आर ऑफन डिस्कवर ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड कोडिंग। एंड जो फिफ्थ हमारे पास इसकी वीकनेस है वो है प्रॉब्लम और अपन नॉट डिस्कवर अंटिल सिस्टम टेस्टिंग। आई होप स्टूडेंट आपको वाटरफॉल मॉडल्स की वीकनेस समझ आ रही होगी। अब हम और भी जाएंगे, कुछ और वीकनेस को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है 7 नंबर सिस्टम परफॉर्मेंस कैन नॉट बी टेस्टेड अंटिल द सिस्टम इज ऑलमोस्ट फुली कोडेड एंड अंडर कैपेसिटी may be difficult to correct। ओके, 8 नंबर हमारे पास जो वीकनेस है कि डिफ़िकल्ट टू रिस्पॉन्स टू चेंज that occur later in the life cycle are more easily more costly and are thus discouraged। 9 नंबर जो हमारे पास वीकनेस है प्रोड्यूस excessive documentation and keeping it updated as the project progresses is time consuming। जो 10 नंबर हमारे पास इसकी वीकनेस है रिटन स्पेसिफिकेशन ऑफन डिफिकल्ट फॉर यूज टू रीड एंड ट्रूली अप्रिशिएट। एंड जो लास्ट हमारे पास है वीकनेस है कि प्रोमोट्स द गैप बिटवीन यूजर एंड डेवलपर्स विद क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप स्टूडेंट आपको वाटरफॉल मॉडल्स की वीकनेस समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे जाएंगे एंड कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्या है कि वर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन वर मोस्ट अप्रोप्रिएट। फर्स्ट वन है प्रोजेक्ट एज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए मेन फ्रेम बेस और ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड बैच सिस्टम। सेकेंड है प्रोजेक्ट एज लार्ज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। थर्ड है प्रोजेक्ट हैज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड सोल्यूशन। फोर्थ है
Pressures does not exist for immediate implementation. एंड फिफ्थ नंबर जो हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल का जो सिचुएशन जो अप्रिशिएट है इसके लिए तो वो हमारे पास है जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कैन बी स्टेटेड अनएम्बिग्युअसली एंड कम्प्रिहेंसिवली. फिर है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर स्टेबल आर अनचेंजिंग ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. 7 नंबर है यूजर कम्युनिटी एज फुली नॉलेजेबल and the business and application. And 8 नंबर हमारे पास है कि टीम मेंबर may be an experience. तो ये तो हमारे पास चंद सिचुएशंस थी. इसके अलावा हमारे पास और भी वाटरफॉल मॉडल में सिचुएशंस हैं जो है कि टीम composition as unstable and expected to fluctuate. Project manager may not be fully experienced. Resources need to be conserved and strict requirement exists for formal approvals at designation milestones. तो ये तो हमारे पास चंद सिचुएशंस थी जो कि हमारे पास होते हैं अप्रोप्रिएट. ओके, अब हम वाटरफॉल्स में जो और कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जो कि है लीस्ट अप्रोप्रिएट. तो हमारे पास है कि लार्ज प्रोजेक्ट वर द रिक्वायरमेंट आर नॉट विल अंडरस्टैंड आर ऑल चेंजिंग फॉर एनी रीजन सच एज एक्सटर्नल चेंज एक्सपेक्टेशंस, बजट चेंज आर rapidly change technology. सेकेंड है कि वेब इंफॉर्मेशन सिस्टम WIS primarily due to the pressures of implementing a WIS project quickly. The continual evolutions of project requirement, the need for experienced, flexible team member drawn from multiple disciplines, and the inability to make assumption regarding the user knowledge level. तब हमारे पास है रियल टाइम सिस्टम. फोर्थ है इवेंट ड्रिवन सिस्टम. एंड फिफ्थ हमारे पास है लीडिंग एज एप्लीकेशन. आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा. ओके, इसके बाद हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग. प्रोटोटाइपिंग जो हमारे पास सेकंड मॉडल है सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज है सेकंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ज़रा मैं डायग्राम्स को आपको जूम कर दूँ, आपको दिखा सकूँ. समझ जा रही है? आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोटोटाइपिंग का सारा ब्लॉक डायग्राम है. इसी में हम सारा जो प्रोसेस होता है प्रोटोटाइपिंग का हम एक सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं इस मेथोडोलॉजीज़ के थ्रू. तो हमारे पास इसमें सारे यही स्टेप इन्वॉल्व होंगे. बस देख ले हमारे पास जो है ना इनिशियल रिक्वायरमेंट होंगे, वहाँ से आप एरो डिज़ाइन पर जाएंगे. डिज़ाइन से हम जो है ना क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे. फिर हमारे पास कस्टमर एवोल्यूशंस पर आएंगे. फिर इस तरह चक्कर लगाएंगे एंड हमारे पास जो है ना इस दूसरे में आएंगे रिव्यू एंड इक्वेशन पर आएंगे. फिर जब यह सारा चक्कर लगाए फिर हमारे पास कस्टमर जो स्लेपाइट होगा फिर डेवलपमेंट में आएगा, टेक्स्ट वो करेगा एंड फिर हमारे पास जो है ना मेंटेनेंस करेगा अपने सिस्टम को. तो ये तो हमारे पास था टाइप मॉडल. तो ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल. तो आई होप आपको इसकी सारी मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी. अब थोड़ी सी थ्योरी को स्टडी करेंगे कि हमारे पास प्रोटोटाइपिंग होता क्या है. फ्रेमवर्क टाइप जो है हमारे पास एट्रैक्टिव है. समझ आ रही है? इसमें जो फ्रेमवर्क जो टाइप है ये हमारे पास है एट्रैक्टिव है. इसके अलावा जो बेसिक प्रिंसिपल्स है तो ये हमारे पास ये है कि नॉट ए स्टैंड अलोन complete development methodologies, but rather an approach to handling selected portions of a larger, more traditional development methodologies. For example, incremental, spiral, or rapid application development RAD. Okay. आगे जाएंगे. क्या है कि attempts to reduce
inherent project risk by breaking a project into smaller segments and providing more case of change during the development process. थर्ड हमारे पास जो स्टेप्स है बेसिक प्रिंसिपल्स है प्रोटोटाइपिंग का वो है कि यूज़र एज इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोसेस विच इंक्रीज द लाइकहुड of user acceptance of the final implementation. आप देख सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को प्रोटोटाइपिंग का कि इसमें हमारे पास किस तरह चक्कर लगाते हैं सर्कल पाम में भी होती है एंड वहाँ से होकर भी हमारे पास डेवलपमेंट टेस्टिंग मेंटेनेंस पर आता है. ओके अब नेक्स्ट जाएंगे एंड प्रोटोटाइपिंग को डिस्कस करेंगे, कुछ और बेसिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है कि स्मॉल स्केल mock-ups of the system are developed following an iterative modification process until the prototype evolve to meet the user requirement. While most prototypes are developed with the expectation that they will be discarded, it is possible in some cases to evolve from prototypes to working system. A basic understanding of the fundamental business problem is necessary to avoid solving the wrong problem. Okay, अब हम कि हमारे पास प्रोटोटाइपिंग के क्या क्या स्ट्रेंथ हैं. Addresses the inability of many users to specify their information needs and the difficulty of system analysis to understand the user environment. By providing the user with a tentative system for experiment purpose at the earliest possible time. Johnson and Smith, 1985. Can be used to realistically model important aspect of a system during each phase of the traditional life cycle. और इसका रेफरेंस भी हमारे पास है कि हमारे पास कौन करता है हैपबेकर 1986. Improve both user participation and system development and communication among project stakeholders, especially useful for resolving unclear objective, developing and validating user requirement, experiment with or comparing various design solution or investigation. स्ट्रेंथ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एंड प्रोटोटाइपिंग की मज़ीद कुछ और स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे. आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ लिया यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा. स्पेशली यूजफुल फॉर रिजॉल्विंग अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, developing and validating user requirement, experiment with or comparing various design solutions, or investigating both performance and the human-computer interface. Potential exists for exploiting knowledge gain an early iterative as later iterate or develop. Help to easily identify confusing or difficult functions and missing functionality. May generate specification for a production application. Encourage innovation and flexible design. Provide quick implementation of an incomplete but functional application. Okay. अब हम जो है ना प्रोटोटाइपिंग की वीकनेस को डिस्कस करेंगे. हम तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है अपने सिस्टम डेवलपमेंट के लिए एज ए मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं. तो अब हमारे पास हमने उसकी स्ट्रेंथ्स की बात तो कर ली, अब थोड़ी सी हम ज़रा उसकी वीकनेस की भी बात करेंगे. तो जो वीकनेस हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अप्रूवल प्रोसेस एंड कंट्रोल एज नॉट स्ट्रिक्ट, इनकम्प्लीट or inadequate problem analysis may occur whereby only the most obvious and superficial need will be addressed, resulting in current inefficient practice being easily built into the new system.
Requirement may frequently change significantly. Identification of non-function element as difficult to document. Designer may prototype too quickly without sufficient upfront user need analysis, resulting in an inflexible design with narrow focus that limit future system potential. Designer may neglect documentation, resulting in insufficient justification for the pine of products and inadequate record for the future. मज़ीद हम वीकनेस को जारी रखेंगे. कैन लॉर्ड टू poorly designed system. Unskilled designer may substitute prototyping for sound design, which can lead to a quick and dwarf the integration of all other components, while initial software development is often built to be a true way, attempting to retroactivity produce a solid system design can sometimes be problematic, can lead to false expectation, where the customer mistakenly believes that the system is Spanish when it in fact it is not. The system looks good and has adequate user interface but is not really functional. जो हमारे पास लास्ट वीकनेस है प्रोटोटाइपिंग की, तो वो हमारे पास है attritions add to project budget and schedule. Thus, the added cost must be weighted against the potential benefits. Vary. Attritions add to project budget and schedule. Thus, the added cost must be weighted against the potential benefit. Very small project may not be able to justify the added time and money, while only the high risk potential of very large complex project may gain benefit from the prototyping. Prototype may not have sufficient checks and balance incorporated. ये तो हमारे पास तीन प्रोटोटाइपिंग वीकनेस. आई होप आपको समझ आ चुका होगा. अब हम कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे. वर मोस्ट अप्रोप्रिएट project as for development of an online system requiring extensive user diagram or for a less well-defined expert and decision support system. Project as large with many user enter relationship and functional where project risks relating to requirement definition need to be reduced. Project objectives are unclear. Pressure exists for immediate implementation of something. Function requirement may change frequently and significantly. User is not fully knowledgeable. इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर है क्या है कि टीम मेंबर आर एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल particularly if the prototype is not a true way. इसके अलावा दूसरा है कि टीम कंपोजिशन एज स्टेबल. ओके, अब मज़ीद अपनी सिचुएशंस को जो मोस्ट अप्रिशिएट होते हैं उसको बढ़ाएंगे. प्रोजेक्ट मैनेजर एज एक्सपीरियंस. नो नीड एग्जिस्ट टू absolutely minimize resource consumption. No strict requirement exists for approval at design milestones. Analysis and user appreciate the business problem involved before they begin the project. Innovative, flexible design that will accommodate future change are not critical. ओके, अब प्रोटोटाइपिंग को डिस्कस करेंगे. सिचुएशन वेयर लीस्ट अप्रिशिएट.
mainframe based or transaction oriented batch system. Second है web enable e-business system. Project team composition as unstable. Future scalability of design is critical. Project objectives are very clear. Project risk regarding requirement definition as low. ओके आप थर्ड मेथडोलॉजीज को डिस्कस करेंगे एंड थर्ड मॉडल को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है इंक्रीमेंटल फ्रेमवर्क टाइप. हमारे पास इंक्रीमेंटल का है कम्बिनेशन लीनियर एंड एट्रेटो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थ्योरीज पर जाने से पहले थोड़ी मैं ज़रा इस मॉडल्स को आपके साथ डिस्कस कर दूँ. ये आप देख सकते हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल है, इसका फ्रेमवर्क हमारे पास एट्रेटो भी काम करता है. समझ आ रही है. अभी हमने बताया एंड कम्बिनेशन लीनियर भी है, लीनियरी एंड एट्रेटो दोनों फॉर्म में हमारे पास ये काम करता है. तो आप ज़रा देख सकते हैं हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट होती है, गैदरिंग डिज़ाइनिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है. सही है. फिर इसके बाद हमारे पास ये सारा जैसा उसमें स्टेप होते हैं इसमें भी हमारे पास उस तरह स्टेप होते हैं और एक से दूसरे में भी ये सर्कल होती है. मीन के फ्लो होती है, एक से हम आते हैं तो फिर बैक में भी हम जाते हैं. ओके थोड़ी सी ज़रा थ्योरी पर आएंगे. बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास इंक्रीमेंटल जो मेथडोलॉजीज़ की जो है इस मॉडल की वो ये है कि वेरियस मेथड आर एक्सेप्टेबल फॉर कंबाइनिंग linear and iterative system development methodologies, with the primary objective of each being reduced inherent project risk by breaking a project into smaller segments and providing more ease of change during the development process. A series of many waterfalls are performed where all phases of the waterfall development model are completed for a small part of the system before producing to the next increment or overall requirements are defined before proceeding to evolutionary. Many waterfall development of the individual incremental of the क्या करता है इंडिविजुअल इंक्रीमेंट्स ऑफ द सिस्टम और द इनिशियल सॉफ्टवेयर कंसेप्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर and system core are defined using the waterfall approaches, followed by iterative prototyping, which culminate in installation of the final prototype working system. ओके तो इंक्रीमेंटर्स के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया. अब थोड़ा सा ज़रा हम इंक्रीमेंटर्स मॉडल्स की स्ट्रेंथ्स को स्टडी करेंगे. पोटेंशियल एग्जिस्ट फॉर एक्सप्लॉटिंग नॉलेज गेन इन एन अर्ली increment as later increment are developed. Moderate control as maintained over the life of the project through the use of written documentation and the formal and approval sign off by the user and information technology. Management a designated major milestone. Third है कि stakeholder can be given concrete evidence of project status throughout the life cycle. Help to mitigate integration and architecture risk earlier in the project. आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ चुका होगा. मज़ीद जाएंगे स्ट्रेंथ्स को स्टडी करेंगे. Allow delivery of a series of implementation that are gradually more complete and can go into productions more quickly as incremental release. Isolate issue and make adjustment before the organizations as negatively impacted. अब आएंगे इंक्रीमेंटल्स मॉडल्स की कुछ वीकनेस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वीकनेस जो हमारे पास इस मॉडल की है कि व्हेन यूटिलाइजिंग ए सीरीज ऑफ मैनी वाटरफॉल फॉर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सिस्टम
before moving to the next increment. There is usually a lack of overall consideration of the business problem and technical requirement for the overall system. Since more modules will be completed much earlier than other well-defined interface are required. Difficult problem tends to be pushed to the future to demonstrate early success to management. अब हम कुछ सिचुएशन वर मोस्ट अप्रोप्रिएट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल्स में है. लार्ज प्रोजेक्ट वर रिक्वायरमेंट आर नॉट वेल अंडरस्टूड आर changing due to the external change, changing expectation, budget change, or rapidly changing technologies. Web Information System WIS and even Raven System. इसके बाद हमारे पास है लीडिंग एज एप्लीकेशंस. अब हम कुछ सिचुएशन वर लीस्ट अप्रोचिएट्स को डिस्कस करेंगे जो कि है कि वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. Integration and architecture risk are very low. High interactive application where the data for the project already exist completely or in part, and the project largely compress analysis or reporting of the data. ओके अब हम आगे जाएंगे एंड आगे जो है ना हम स्पाइरल मॉडल्स को डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने यहाँ पर एक बात याद रखनी है. फ्रेमवर्क टाइप जो हमारे पास स्पाइरल मॉडल का है वो है कम्बिनेशन लीनियर एंड एट्रेटो जिसका हमारे पास पिछला वाला था. तो चलो थोड़ा सा ज़रा मैं इसको स्पाइरल मॉडल को आपका ज़रा दिखा सकूँ. देख ले हमारे पास स्पाइरल सर्कल फॉर्म में सारा एट्रैक्शन एंड लीनियरी सारी जो है ना मूवमेंट होती हैं. आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ चुका होगा. अब जो है ना हम स्पाइरल मॉडल्स के मज़ीद और चीज़ों को डिस्कस करेंगे. बेसिक्स प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे लेकिन बेसिक्स प्रिंसिपल से पहले आप लोगों ने इस फ्रेमवर्क टाइप्स को अंडरस्टैंड करना होगा. कम्बिनेशन लीनियर एंड एट्रैक्टिव होगा. ओके अभी हम बेसिक्स प्रिंसिपल पर आएंगे. क्या हमारे पास होता है कि फोकस इज ऑन रिस्क असेसमेंट एंड आर मिनिमाइजिंग प्रोजेक्ट रिस्क बाय ब्रेकिंग ए project into smaller segments and providing more ease of change during the development process, as well as providing the opportunity to evaluate risk and weight consideration of project continuation throughout the life cycle. Each cycle involves a progression through the same sequence of steps for each portion of the product and for each of its level of elaboration, from an overall concept of operation document down to the coding of each individual program. Born 1986. ओके इसी बेसिक्स प्रिंसिपल्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कि ईच ट्रिप अराउंड द स्पाइरल ट्राइवर्स फोर बेसिक्स क्वाड्रेंट्स. आपको पता होनी चाहिए इसमें हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स होंगे. मीन चार को ऑब्जेक्टिव चार जो है ना बेसिक्स काम होंगे. फोर जो इसके कोनेस है जैसा हमारे पास फर्स्ट वन है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, इवोल्यूएट अल्टरनेटिव्स, develop and verify deliverables from the iterations and plan the next iteration. So determine objective, alternative and constraints of the iterations. Second होगा evaluate alternatives, identify and resolve risk. थर्ड हमारे पास होगा develop and verify deliverable from the iterator and fourth है plan the next iteration. born 1986 and 1988. इसने ये जो है ना हमारे पास प्रूफ किए थे. ओके बिगिन ईच साइकिल विद एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर.
and their own condition and end each cycle with review and commitment. समझ जा रही है? अच्छा, ये तो हमारे पास था स्पायरल मॉडल. अब थोड़ी सी ज़रा इसकी स्ट्रेंथ्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन हमारे पास है कि एनहेंस रिस्क अवॉइडेंस, यूजफुल एंड हेल्पिंग टू सेलेक्ट द बेस्ट methodology to follow for development of a given software iteration based on project risk. Can incorporate waterfall, prototype, and incremental methodologies as special case and the framework and provide guidance as to which combination of these models best fits a given software iteration based upon the type of project risk. For example, a project with low risk of not meeting user requirement but high risk of missing budget or schedule target would essentially follow a linear waterfall approach for a given software iteration. Conversely, if the risk factor were worse, the spiral methodology could yield an iterative prototyping approach. वीकनेस को स्टडी करेंगे स्पायरल मॉडल्स की, जो कि है कि चैलेंजेस टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ डेवलपमेंट methodology to use for each iteration around the spiral. Highly customized to each project and thus is quite complex, limiting reusability. A skilled and experienced project manager is required to determine how to apply it to any given project. There are no established control for moving from one cycle to another cycle. Without control, each cycle may generate more work for the next cycle. So there are no firm deadlines. Cycle continue with no clear termination condition, so there is an inherent risk of not meeting budget or schedule. ये तो हमारे पास थी चंद वीकनेस. इसके अलावा हमारे पास एक और वीकनेस भी है जो कि है पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट दैट प्रोजेक्ट एंड्स अप इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग ए वाटरफॉल फ्रेमवर्क. ओके, कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे. वर मोस्ट अप्रोप्रिएट, रियल टाइम और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम एक है. इसके बाद है रिस्क अवॉइडेंस एज ए हाई प्रायोरिटी है. Minimizing resource consumption is not an absolute priority. आगे हैं project managers as highly skilled and experienced. जबकि इसके अलावा है कि requirement exists for strong approval and documentation control. Project might benefit from a mix of other development methodology. 7 नंबर हमारे पास जो सिचुएशन है, ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज एसेंशियल. implementation has priority over functionality which can be added and later version. तो ये तो हमारे पास थे चंद मोस्ट अप्रिशिएशन सिचुएशन. अब कुछ लीस्ट अप्रिशिएट सिचुएशंस को डिस्कस है कि रिस्क अवॉइडेंस एज ए लो प्रायोरिटी. Second है a high degree of accuracy is not essential. Functionality has priority over implementation. Minimizing resources consumption is an absolute priority. Okay student, I hope अभी तक जितने भी के लिए आपको समझ आ रहा होगा. अभी हम पिप नंबर मेथोडोलॉजीज पर आते हैं. पिप वाटरफॉल पिप जो हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. अच्छा, फ्रेमवर्क टाइप हमारे पास फ्रेमवर्क टाइप जो हमारे पास इसका है वो है इटरेटिव. आप ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम को देख सकते हैं. सही है, ये हमारे पास है इस रेट का ब्लॉक डायग्राम कि इसमें हम इसी फ्लो में इसी प्रोसीजर्स के थ्रू हम अपनी सिस्टम को डेवलप करते हैं. तो अभी ये क्या क्या चीज़ें इसमें हैं अभी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी.
तो अभी जो है बेसिक्स प्रिंसिपल पर आते हैं। की ऑब्जेक्टिव एज फॉर फास्ट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ ए हाई क्वालिटी सिस्टम at a relatively low investment cost. Attempts to reduce inherent project risk by breaking a project into smaller segments and providing more ease of change during the development process. Aim to produce high quality system quickly, primarily throughout the use of iterative prototyping at any stage of development. Active user involvement and computerized development tools. These tools may include graphical user interface GUI builders, computer aided software engineering CASE tools, database management system DBMS, code generation programming languages, and code generators and object oriented टेक्निक्स। आई होप स्टूडेंट समझ आ रहा होगा। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एंड एम्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सिस्टम क्विकली, प्राइमरी थ्रू द यूज ऑफ iterative prototyping at any stage of development, active user development and computerized development tool. These tools may include graphical user interface, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है, जो कहता GUI builder, computer aided software engineering CASE tools, database management system DBMS, code generation programming languages, code generator and object oriented techniques. Key emphasis is as on preparing the business need, while technological or engineering excellence is of lesser importance. ओके, इसके अलावा है हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रोल इन्वॉल्व prioritize development and defining delivery deadlines or time box. If the project start to slip, emphasis as on reducing requirement to fit the time box, not in increasing the deadline. Generally include joint application development JAD, where users are intensively involved in system design, either through consensus building and structure workshop or through electrically facilitated interaction. ओके, 7 नंबर है कि एक्टिव यूज़र इन्वॉल्वमेंट एज इम्पेरेटिव। इससे पहले आप लोगों ने स्टडी कर लिया ना कि हमारे पास क्या है कि जो जनरली इंक्लूड जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट जेड वर यूज़र टू इंटेंसली इन्वॉल्व एंड सिस्टम डिज़ाइन either through consensus building and structure workshop or through electronically facilitated interaction. Active user involvement as imperative. Try to produce production software as opposed to a true of way prototype. आई होप स्टूडेंट आपको रेड की समझ आ चुकी होगी। इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी टू फैसिलिटेट फ्यूचर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस and standard system analysis and design techniques can be fitted into this framework. ओके स्टूडेंट, अब थोड़ी सी ज़रा हम रैट की कुछ स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। द ऑपरेशनल वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन इज अवेलेबल मच earlier than with waterfall, incremental and spiral frameworks, because RAD produce system more quickly and to a business focus. This approach tends to
produce system at a lower cost. Engender a greater level of commitment from stakeholder, both business and technical. Then waterfall, incremental or spiral frameworks, users are seen as gaining more of a sense of ownership of a system, while developers are seen as gaining more satisfaction from producing successful system quickly. Constraints are essential system element from the user viewpoint. Provide the ability to rapidly change system design as demanded by user. ओके इसके अलावा हमारे पास है कि प्रोड्यूस ए टाइट fit between user requirement and system specification. Generally produce a dramatic saving in time, money and human effort. ओके आप कुछ स्टडी करेंगे इसकी वीकनेस के बारे में, रेड के वीकनेस के बारे में, जो कि है कि मोर स्पीड एंड लोअर कॉस्ट में लीड टू लोअर ओवरऑल सिस्टम क्वालिटी. Danger of misalignment of developed system with the business due to the missing information. Project may end up with more requirement than needed gold plating. Potential for feature creep were more and more features are added to the system course of dive over the development. इसके अलावा हमारे पास और भी वीकनेस है जिसमें हमारे पास है पोटेंशियल फॉर इनकंसिस्टेंट डिज़ाइन विद इन एंड अक्रॉस सिस्टम. इसके अलावा है पोटेंशियल फॉर वायोलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू इनकंसिस्टेंस naming convention and inconsistent documentation. Difficulty with the module reuse for future system and potential for design system to lack scalability. आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा. और भी वीकनेस है कि पोटेंशियल फॉर लैक ऑफ अटेंशन टू लेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नीड बिल आल्सो सिस्टम. हाई कॉस्ट ऑफ commitment on the part of key user personnel. Formal review and audit are more difficult to implement than for a complete system. Tendency for difficult problem to be pushed to the future to demonstrate early success to management. Since some module will be completed much earlier than other, well defined interface are required. इसके बाद चंद सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट अप्रिशिएट है हमारे पास रेड मॉडल में, जो कि है कि प्रोजेक्ट इज ऑफ स्मॉल टू मीडियम स्केल एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, no more than 6 man years or development or effort. Project scope as focus such that the business objectives are well defined and narrow. Applications as highly interactive, has a clearly defined user group and is not computationally complex. Functionality of the system is clearly visible at the user interface. User process detailed knowledge of the application area. Senior management commitment exists to ensure end user involvement. Requirements of the system are uncertain. इसके बाद हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे. क्या है कि it is not possible to define requirement accurately ahead of time because the situation as new or the system being employed is highly innovative. Team members are skilled both socially and in terms of business. Team composition is
stable continuity of core development team can be maintained. Effective project control as definitely available. Developer all skill and the use of advanced tool. Data for the project already exists completely or in part, and the project largely compress analysis or reporting of the data. टेक्निकल आर्किटेक्चर इज क्लियरली डिफाइंड एंड इसके अलावा भी हमारे पास है कि की टेक्निकल कंपोनेंट्स आर इन प्लेस एंड टेस्टेड. ओके, अब इसके बाद हम और भी डिस्कस करेंगे इस सिचुएशंस को. मोस्ट अप्रिशिएट जो हमारे पास है क्या है कि द टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट, डेटाबेस साइज एक्सेट्रा are reasonable and will within the capabilities of the technologies being used. Target performance should be less than 70% of the published limit of the technology. Development team as empowered to make design decision on a day-to-day basis without the need for consultation with their software, and decisions can be made by a small number of people who are available and preferably co-located. अब हम चंद सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जो कि लिस्ट है हमारे पास रेड में. वेरी लार्ज infrastructure project, particularly large distributed one information system such as corporate wide database. Second है real time or safety critical system. Computationally complex system where complex and voluminous data must be analyzed, designed and created within the scope of the project. Project scope as broad and the business objective are obscure. Project scope as broad and the business objective are obscure. Application in which the functional requirements have to be fully specified before any program are written. Many people must be involved in the decision on the project and the decision maker are not available on a timely basis or they are geographically dispersed. ओके, मज़ीद जाएंगे एंड करेंगे डिस्कस के द प्रोजेक्ट टीम एज लार्ज आर देयर आर मल्टीपल टीम whose work need to be coordinated. When user resource and our commitment is lacking, there is no project champion at the required level to make things happen. Many new technology are to be introduced within the scope of the project or the technical architecture is unclear and much of the technology will be used for the first time within the project. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट, डेटाबेस साइज एक्सेट्रा आर टाइट फॉर द इक्विपमेंट दैट इज टू बी यूज. आई होप स्टूडेंट समझ आ रहा होगा. ओके, यहाँ हमारे पास ये रेफरेंस हैं जहाँ से मैंने इसको आपके लिए लिए हैं, तो आप जो है ना यहाँ से अपने लिए इसको मज़ीद अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं. हमारे पास डिफरेंस रेफरेंसेस हैं. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ रहा होगा, समझ आ चुका होगा. अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता, कोई इशू हो, तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी. एंड इसके अलावा जो कुछ भी इशू हो तो आप मुझे फ्रेंडली पूछ सकते हैं. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर्स के साथ. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.